The musical autonomy presents The Invisible Man. एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम ईपिंग था। वहां सब कुछ बहुत शांत था। एक दिन अचानक एक बहुत तेज बर्फीले तूफान के बीच गांव में एक अजीब आदमी आ पहुंचा। यह आदमी सिर से पैर तक पट्टियों में लिपटा हुआ था और काले चश्मे पहने था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। गांव वाले पहले तो हैरान हुए और उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस आदमी पर शक होने लगा। यह आदमी, जिसका नाम बाद में पता चला, गांव की एक सराय में ठहर गया। उसने वहां एक कमरा लिया और लोगों से दूर रहने की जिद करने लगा। लेकिन उसका अजीब बर्ताव गांव वालों की उत्सुकता और बढ़ा देता। वो बहुत कम बोलता था और हमेशा अकेला ही रहता था। कुछ दिन बाद गांव वालों की उत्सुकता और बढ़ गई। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह आदमी है कौन और यहाँ क्यों आया है। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ग्रिफिन असल में एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक है। उसने एक ऐसी खोज की है जिससे वो खुद को अदृश्य बना सकता है। उसने रोशनी और प्रकाश के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया था और आखिरकार एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे कोई उसे देख नहीं सकता। यह खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ग्रिफिन के लिए इनविजिबिलिटी एक अभिशाप बन जाती है। उसके शरीर का परिवर्तन उसे समाज से अलग कर देता है और उसकी मानवता को छीन लेता है। ग्रिफिन अकेला महसूस करने लगता है और दुनिया को खतरे की तरह देखने लगता है। उसका उत्साह, महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा जल्दी ही उदासी और गुस्से में बदल जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ग्रिफिन का व्यवहार और भी अजीब होता जाता है। वो गांव वालों को डराकर उनसे खाना और पैसे चुराता है ताकि वो अपने प्रयोगों को आगे बढ़ा सके। पहले तो गांव वाले उसकी तरफ उत्सुक थे, लेकिन अब वो उससे डरने लगते हैं। अजीब घटनाएं होने लगती हैं और लोगों को लगता है कि गांव में कोई बुरी शक्ति काम कर रही है। ग्रिफिन के हिंसक प्रकोप बढ़ते हैं और वह गांव वालों के साथ कई बार सामना करता है। उसके क्रूर हरकतें उसे एक हॉरर फिगर बना देती हैं। लोगों को अपनी जान का खौफ होता है और वे मिलकर उसका सामना करने की सोचते हैं। जब लोग उससे कॉन्फ्रंट करने आते हैं, ग्रिफिन गुस्से में होता है और अपनी इनविजिबिलिटी को दिखाता है। वो उन्हें एक चिलिंग मोनोलॉग देता है जिसमें वो कहता है कि उसने जो पावर हासिल की है वो उसे बिल्कुल अकेला कर रही है। वो समझ लेता है कि जो एम्बिशन उसने अपनी जिंदगी में हासिल की थी, उसने उसे सिर्फ और सिर्फ अकेलापन दिया है। जब गांव वाले उसके आसपास आते हैं, ग्रिफिन की डेस्परेशन एग्रेशन में बदल जाती है और एक क्योटिक चेस शुरू हो जाती है। उसके साथ काफी ड्रामा होता है जहां वो गांव के लोगों से भागता है। क्लाइमैक्स तब होता है जब गांव वाले मिलकर उसका सामना करते हैं। अब ग्रिफिन की इंटेलिजेंस काफी कम हो जाती है और वो सिर्फ अपने जीने की कोशिश करता है। आखिरी मोमेंट्स में जब गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, ग्रिफिन को एक ट्रैजिक रियलाइजेशन होती है। उसकी एम्बिशन जो उसे ग्रेटनेस तक ले गई थी, अब उसका डाउनफॉल बन गई है। ये कहानी एक उदासी भरे नोट पर खत्म होती है, जो हमें दिखाती है कि अनचेक्ड एम्बिशन का क्या परिणाम हो सकता है और इंसानी कनेक्शन कितना जरूरी है। कहानी ये सिखाती है कि असली विजिबिलिटी शक्ति या डोमिनेंस में नहीं, बल्कि एम्पैथी और समझ में होती है। जब हम ग्रिफिन की ट्रैजिक जर्नी पर सोचते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ज्ञान की तलाश बिना कंपैशन के सिर्फ अकेलापन ही लाती है। तो ये थी द इनविजिबल मैन की कहानी, जो हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे के साथ समझदारी और दोस्ती से पेश आना चाहिए।